तो दोस्तों वन लाइनर वाली क्लास में आज हम देखेंगे फिर से वन लाइनर वाली चीज़ें। हमारा पहला स्कूल क्या माना जाता है? हमारा परिवार माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्कूल क्या है दोस्तों? हमारा परिवार है। हांगकांग में रहने वाले लिंग हू फेन जो है सांप का भोजन है, जो कि एक तरीके से हांगकांग के लोग क्या करते हैं, इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मरे हुए जानवर को खाकर साफ करने वाले पक्षी जो होते हैं उन कौन से होते हैं? गिद्ध होती हैं, चील होते हैं दोस्तों, और इन्हें देश का स्वीपर या देश का सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? खटपड़वा कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है? वो है दोस्तों उल्लू है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है? तो वो है मैना दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं, लुइस ब्रेल की बात करते हैं, जो फ्रांस से संबंधित थे। किस लिपि का विकास इन्होंने किया था? तो दोस्तों ब्रेल लिपि का इन्होंने विकास किया था। और किसके लिए किया था? दृष्टिबाधित लोग बालकों के लिए किया था। लाल चींटी की चटनी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लाल चींटी की चटनी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, केले के फूल व सब्जी को खाना पसंद करते हैं लोग, केरल के लोग। तो केले के फूल की बात करते हैं, सब्जी की बात करते हैं, तो दोनों को खाना पसंद करते हैं केरल के लोग। सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि सहजन का जो फूल होता है उसको खाना पसंद करते हैं लोग महाराष्ट्र में। कचनार के फूल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। कचनार के फूल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन बता ही दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ढोकला कहाँ का भोजन है दोस्तों? तो गुजरात का है। और बेरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का है। ये तो आपके एग्जाम में आ ही चुका है कि ढोकला कहाँ का भोजन है और बेरमा कहाँ का भोजन है। तो जो ढोकला है गुजरात का है और बेरमा जो है त्रिपुरा का है। केरल के घरों में आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों? तो केरल के घरों में आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल और टैपियोका। असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं। असम में बारिश होती है इसलिए ऐसा होता है। देखिए असम में क्या होता है, बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने हुए पुल से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में लकड़ी की बनी नाव को क्या कहा जाता है? वल्लम कहा जाता है या फेरी कहा जाता है। कुछ लोगों को आज पहली बार ये बातें पता चली होंगी कि केरल में लकड़ी की बनी हुई नाव को क्या कहा जाता है? वल्लम या फेरी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल में पकी हुई मछली का खाना पसंद करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। गोवा के लोग क्या करते हैं? नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो गोवा के लोग क्या करते हैं दोस्तों? नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनीता कुशवाहा के बारे में बात करते हैं। एक गर्ल स्टार हैं और जो कि बिहार के हैं। सूर्यमणि की बात करते हैं, ये भी गर्ल स्टार हैं, जो कि जंगल की दीदी इन्हें कहा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्यमणि इनका संबंध है झारखंड से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाथी से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है 2 कुंटल या 200 किलोग्राम का होता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है कितने किलोग्राम का होता है दोस्तों? तो 2 क्विंटल का होता है या 200 किलोग्राम का होता है। हाथी लगभग अगर देखा जाए तो 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। और हाथी पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनका जो शरीर रहे वो ठंडा रहे। झुंड में 10 से लेकर 12 हाथी, उनके बच्चे जो होते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी उसकी नेता होती है। झुंड में अगर देखा जाए तो 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे जो होते हैं सबसे बुजुर्ग हथनी की नेता होती हैं। मतलब उनके बच्चे उस बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है उसकी नेता होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाथी जो होती हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और आगे चलकर क्या होता है वे छोड़ देते हैं। और हाथी की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो 70 वर्ष होती है। आइए बात कर लेते हैं बाघ से जुड़े तथ्य के बारे में। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से पहचान लेता है और शेर का गुर्राना जो होता है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो बाघ का अपना टेरिटरी, देखिए कुत्ते और बाघ का अगर देखा जाए तो इनका अपना टेरिटरी क्षेत्र होता है, वे दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाते। इसीलिए कहा जाता है कुत्तों का इलाका, शेरों का इलाका, बस वे अपने ही इलाके में रहते हैं, दूसरे के क्षेत्र में नहीं इंटर करते हैं। और शेर जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। क्या अद्भुत चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि हवा के पत्तों के हिलने की समझ लेता है। देखिए हवा से क्या है, पत्ते हिल रहे हैं और शिकार के झाड़ियों के हिलने की आवाज़ को भी वो जान लेता है। क्या अद्भुत चीज़ें हैं। प्रभु ने कैसी चीज़ें दिया है, आप सोचिए नेचर ने कैसी चीज़ें बना दिया है जो इतने छोटे से चीज़ों को भी अंतर जान लेते हैं। बाघ के मुछ जो होते हैं रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं दोस्तों रास्ता ढूंढने, शिकार करने और हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है जैसे भालू जैसे दिखते हैं और यह दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं और उल्टे सिर पर लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ जो है दोस्तों पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां को खाते हैं, आप जानते ही हैं। और स्लॉथ के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी उम्र जो होती है 40 वर्ष होती है, ठीक है। और 8 पेड़ों पर अपना पूरा जीवन बिता देता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पेड़ पर अगर देखा जाए 5 वर्ष, 8 पेड़ पर देखा जाए 40 वर्ष, बहुत हो गया 8 पंच 40, ठीक है। ज़्यादा जी कर क्या करेगा। दक्षिण अफ्रीका में स्लॉथ पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के लिए पहली बार ऐसा होगा जानने वाली चीज़ें, ठीक है। एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, इस स्लॉथ के बारे में। अच्छा, स्लॉथ जो है एक तरीके से शाकाहारी होता है। स्लॉथ जो होता है शाकाहारी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी पेड़ के बारे में बात करते हैं तो रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम आती है और इसके लकड़ी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। बिहार जो है मुजफ्फरपुर में है, बिहार में मुजफ्फरपुर है जहाँ पर लीची के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत तेज़ी के साथ होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। अक्टूबर से नवंबर का महीना जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सही समय होता है। नवंबर से फरवरी भी आ जाता है, तब भी आपके एग्जाम में सही माना जाएगा। जो भी 2 में से 1 मिलता है उसको आप लगा दीजिएगा। लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा से केरल तक के रेल में अगर देखा जाए तो 92 सुरंग पाई जाती हैं और 2000 पुल पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोवा से लेकर केरल तक अगर देखा जाए दोस्तों कितने रेल के सुरंग पाए जाते हैं। रेल के रास्ते में 92 सुरंग, 2000 पुल पाए जाते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा गया है, वेलियम्मा कहा गया है या मौसी कहा गया है। और बड़ी अम्मा को माँ की माँ को क्या कहा गया, अम्मुमा कहा गया है या नानी कहा गया है। पिता के छोटे भाई को चिटपन या चाचा कहा गया है या चाची को कुजम्पा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिता के छोटे भाई को बात करते हैं तो क्या कहा गया है, चिचम्पन कहा गया है। चाची को कुजम्पा कहा गया, कुजम्मा कहा गया, कुजम्मा कहा गया है, ठीक है। और चिटप्पन कहा गया है पिता के छोटे भाई को। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना। हमारा देश कितना महान है, इस देश की महानता जितनी भी की जाए उतना ही कम है। हमारा देश वाकई में कितना महान है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा से हमें अच्छा लगता है जब अपने देश के बारे में हमें बोलने का मौका मिलता है तो फिर मैं जितनी बड़ाई हो सकती है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत ही प्यार है। सच में मैं आपको क्या बताऊँ, इस संसार में अगर मुझे किसी भी से प्यार है तो समझ लो ये मेरे अपने स्वयं के देश से है, ठीक है। समझ लो कि बहुत ज़्यादा अपने देश से। मेरे देश की कोई भी बुराई करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बातें वो अलग होती हैं, तार्किक वाली बातें कि कमियां हैं, कमियां कोई गिनाता है तो मुझे अच्छा लगता है कि कमियां हैं तो उसे दूर की जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश की एक बार बुराई करता है तो बुराई के रूप में व्यक्ति कहता है तो थोड़ा से बड़ा गुस्सा आता है।
और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश में रहकर भला कैसे अपने देश की बुराई सुन सकते हैं ना। चलिए बात करते हैं मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया, ये सभी सामाजिक प्राणी हैं जो कॉलोनी में बनाकर रहते हैं घर अपना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ततैया जो हैं ये किस प्रकार के प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड गुजरात में है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खी जो है, चींटी बता ही दिया। नेक्स्ट बात करते हैं गाइड गर्ल की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिजम है। मलयालम भाषा में केरल नाव को फेरी कहा गया है। फूलों की घाटी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी की बात करते हैं तो साइलेंट वैली है, जिसे कि यहाँ पर केरल है। और सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, बेंगलुरु को कहा गया है, ध्यान रखिएगा, या वहीं पर है। और झीलों की नगरी की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो झीलों की नगरी है दोस्तों भोपाल है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं और 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। और इन्होंने भारत को अभी तक 29 मेडल जिताया हुआ है और 130 किलो का वजन इन्होंने उठाया हुआ। क्या अद्भुत है हमारे देश की महिलाएं भी। ठीक है, आप देखिए कि कितने अच्छे काम, पुरुषों को भी पीछे छोड़ती हैं हमारे देश की महिलाएं। ठीक है, ये हमारे देश की महानता है जो एक तरीके से सबको समान नज़र से देखा जा रहा है, और यही होना भी चाहिए और यही आने वाले समय में होगा भी। ठीक है, ये ज़रूरी है, कहीं ना कहीं समानता लाना ज़रूरी है, इक्वालिटी लाना ज़रूरी है। ये बातें तो बिल्कुल भी सत्य हैं, ऐसा होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है कन्नौज जिले का इत्र के लिए मशहूर है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है किस लिए जाना जाता है, तो इत्र के लिए। इत्र मतलब हो जाता है परफ्यूम, जिसे आप कभी शादी विवाह में लगा कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, कचनार के फूलों की सब्जी बहुत कम पसंद करते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगते हैं, इसीलिए अगर देखा जाए तो मिट्टी के घरों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई किससे की जाती है, गोबर से की जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक में प्याज काटने वाले अलग औजारे को क्या कहा जाता है, इल्गे कहा जाता है। पहली बार कुछ लोगों को पता चला होगा कि कर्नाटक में प्याज काटने वाले औजार को क्या कहा गया है, इल्गे कहा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा शास्त्री की बात करते हैं। गिरजू भाई बधेका जो कि गुजरात के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया था, बच्चों का गांधी इन्हें कहा गया, सॉरी इन्हें क्या कहा जाता है, बच्चों का गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों बच्चों का गांधी किसे कहा गया है, गिरजू भाई को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में पत्थरों के बीच में खाली जगह में कलचिड़ी क्या करती है, अंडे बनाकर रहती है, देती है, और इसे इंडियन रोबिन कहा गया। फाख्ता नामक जो पक्षी है दोस्तों, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। कुछ लोगों को एक पहली बार पता चला होगा कि किंग कोबरा जो है एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। सभी पक्षी जो हैं, नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन सभी, मादा यहाँ है, माता नहीं, मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखती है और जो उसे अच्छा लगता है वो अंडे, उसमें अंडे देती है। देखिए मतलब एक मनुष्य क्या करता है, हजारों घर बनाता है और उसमें से जो महिला को पसंद आती है उसको वो पसंद करती है। हाँ, हमारे देश के देखिए कैसा, मतलब कितना अच्छा, मतलब एक सेंसिटिविटी है लोगों में ना। यहाँ पर पक्षियों में अगर देखा जाए और मनुष्यों में भी यही सेंसिटिविटी है एक दूसरे के प्रति, और यही होना भी चाहिए। चलिए, सांप के दांत होते हैं दो, जो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निकल जाते हैं। सांप की उम्र जो होती है 10 से 12 वर्ष की होती है। सांप के दांत जो होते हैं खोखले होते हैं, और सांप की जो दवा होती है वो सीरम होती है, जो कि उसके जहर से ही बनाई जाती है, सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, गिलहरी कुतरते रहते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो चूहा भी गिलहरी के उदाहरण में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंदे पानी के कारण क्या होता है। बहुत से लोग दस्त और हैजे की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया गंदे पानी के कारण क्या होता है, लोगों में क्या परेशानियां आती हैं, तो दस्त और हैजे से भी बीमार हो जाते हैं।
कर्नाटक के होलगुंडी के बारे में बात करते हैं तो गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। कर्नाटक के होलगुंडी जो गांव है ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। होलगुंडी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। चलिए बात कर लेते हैं अबू धाबी में। अगर देखा जाए तो पेट्रोल से सस्ता है। देखिए पानी से सस्ता पेट्रोल है। यहाँ खजूर के पेड़ और नोट और सिक्के चलते हैं। सिक्के को क्या कहा गया है? दिरहम कहा गया है। यहाँ की मुद्रा को क्या कहा गया है? दिरहम कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अबू धाबी की सबसे खास बात ये है यहाँ पेट्रोल सस्ता मिलेगा और वहाँ पर अगर देखा जाए पानी महंगा मिलेगा। हमारे देश में क्या है भैया, पानी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और पेट्रोल अगर देखा जाए तो फिर समझ लो कि एक तरीके से कैसा मिलेगा, बिल्कुल दवा के रूप में मिलेगा ना। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा कहा गया। केरल में घर के आंगन को क्या कहा गया है? मसालों का बगीचा कहा गया है। और मसालों में अगर देखा जाए तो तेज पत्ता, छोटी इलायची और काली मिर्च आदि उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नौसेना के हर जहाज पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि नौसेना के हर जहाज में क्या दिया जाता है? फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखाता है। 7 रंग दिखाता है या क्या अद्भुत चीज़ें हैं। प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख के स्किप्टो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्किप्टो पुल ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? लद्दाख में है और बच्चे स्कूल पहुँचते हैं इसी पुल से होकर। लिख लीजिए अपने नोट्स में। मच्छर जो है मानव शरीर की गंध को पहचान कर या एक तरीके से पैरों की तलों की गर्मी से क्या होता है, हमें ढूंढ लेता है। देखिए मच्छर वगैरह भी कहा जाता है मनुष्यों को सब ढूंढ सकते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण थी जितना आपका एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि वाकई में आज की क्लास बड़ी अद्भुत थी। तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।